हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंच इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का वीडियो है और आज हम आपको एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट कराएंगे। 4.5 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। बड़ा एक्सरसाइज है, 2 भागों में खत्म हो जाएगा, 2 या 3 भागों में, बल्कि इसके ज़्यादा ही भाग आएंगे क्योंकि ये सवाल हैं बड़े बड़े और एक ही जैसे कॉन्सेप्ट पर हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे कि ये आपका ओल्ड मैथ में 4.5 में दे रखी है और न्यू वाला जो मैथ है 2024 की परीक्षा के लिए जो न्यू मैथ आ रहा है उसमें ये 4.4 में दे रखा है। चलिए, तो इस एक्सरसाइज में जो हम ज्ञात करेंगे आव्यूहों का सेकंडज या आव्यूहों का व्युत्क्रम, ये ज्ञात करेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसलिए मैं दोनों मिक्स करके लिख दिया, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.4 में आपका उपसारणिक कैसे निकालते हैं और फिर बताया था मैंने आपको सहखंड कैसे निकालते हैं। तो ये नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज है इस वाली एक्सरसाइज में। जैसे सपोज दैट मेरे पास में कोई भी ये आव्यूह है, कोई भी एक आव्यूह दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इस आव्यूह का कौन सा एलिमेंट है, इसका क्रम क्या है, ये आपका रो है, पहली रो, और ये आपका पहला कॉलम है। तो ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, यानी इस एलिमेंट का क्रम है A11, यानी कि ये जो एलिमेंट है पहली रो और पहले ही कॉलम में स्थित है। ऐसे ये वाला, ये पहली रो दूसरे कॉलम में स्थित है, ये वाला दूसरी रो दूसरे कॉलम में स्थित है, ये वाला तीसरी रो दूसरे कॉलम में स्थित है। ठीक है, तो ये तो हो गया तत्वों का क्रम, यानी कि इसके अवयवों का क्रम, और इसी अवयवों के क्रम से ही बनते हैं उपसारणिक और सहखंड। तो इसका मैं डायरेक्टली बात करूं, इन अवयवों का उपसारणिक भी निकलता है, इन अवयवों का ही सेकंड निकलता है। तो इस अवयव का यानी कि A11 का जो सहखंड है, सहखंड होगा A11। ठीक है, समझ गए। तो A11, तो इनके सेकंड यानी कि इन आव्यूह के अवयवों के सहखंडों का आव्यूह ये बन गया सेकंड, यानी इसका सेकंड ये, इसका सेकंड ये, A11 का, A11 का, A12 का, A13 का, इस तरीके। तो ये जो कैपिटल ए लिख रहा है तो ये इन आव्यूहों का क्या है, सहखंड है। तो ये सारी चीज जो A11 ये जितने भी हैं ये क्या है, ये सहखंड है। अब ये तो सेकंड निकल गया, इन सहखंडों से मैंने एक आव्यूह बना दिया, ये बन गया। हमको क्या निकालना है, हमको तो सहखंडज निकालना है, यानी एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट किसी आव्यूह का एडजॉइंट इस तरह से निकलता है कि उसके सहखंडों का जो आव्यूह है उसका हम क्या कर दें, परिवर्त कर दें। परिवर्त का मतलब क्या है कि उसका ट्रांसपोज कर दें। क्या कर दें, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि यदि कोई इस तरह से रो में है तो हम उसको क्या बना देंगे, उसको कॉलम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। तो मतलब क्या है कि ये देखिएगा, ये आपका R1 था, R1 A11 A12 13, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो है तो इसको कॉलम बना देंगे। तो A11 12 13 था, A11 12 13 इस तरह से बन गया। ऐसे ये 21 22 23 था, 21 22 23 इस तरह से आ गया। ये 31 32 33 था तो 31 32 33 इस तरह से आ गया। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सबसे पहले हमको सहखंड निकालने हैं, सहखंडों से फिर एक आव्यूह बनाना है और उस आव्यूह का हमको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। ये तो 3x3 के आव्यूह की बात रही। यदि 2x2 का आव्यूह है तो वही सेम कंडीशन है आपका, उसमें A11 A12 मिलेंगे। तो होना तो A11 A12 इस तरह से चाहिए, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो ये आपका ये हो गया। और ऐसे ही ये व्युत्क्रम कैसे निकलता है, व्युत्क्रम इस तरह से निकलता है, A इनवर्स बराबर 1/A का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना हमने पहली एक्सरसाइज में बताया था, और फिर एडजॉइंट
एक बट्टे डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए कर देंगे तो ये आपका इनवर्स निकल जाएगा। अब ये तो थोड़ा सा पढ़ने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन जब सवाल करते हैं तब सारी चीज समझ में आती है। तो एक सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज 4.5 का पहला सवाल लेते हैं, सारी चीज समझ में आ जाएगी एक ही बार में। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कैसे समझ में आएगी। पहला सवाल है आपका a बराबर 1 2 3 4 ये है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, चीजों को सीखो। ये है, अब पहले हम इसका क्या निकाल लें, पहले सहखंड निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, सहखंड निकाल ले रहे हैं। सहखंड कैसे निकलेंगे, सिंपल सी बात में बात करें तो हम a11 हमने क्या बताई थी, ये होता क्या है -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, और पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम छुपा लेंगे 4 आ जाएगा इंटू 4, तो मतलब 4 का 4 ही रहेगा। क्यों, -1 की पावर कोई सम संख्या रहेगा तो वो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 यानी कि ये ज्यों का त्यों रहेगा। और ये a12 यानी -1 की पावर 1 + 2 इंटू, ये देखिए 1 2 का मतलब क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि -1 की पावर कोई विषम संख्या होता है तो जो भी यहाँ पे होगा उसके चिन्ह को बदल देंगे। यदि ये प्लस का है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 की पावर विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू -1 होती है, और -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3। ऐसे ही 21 तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू 21 यानी दूसरी रो को छुपा लो, पहले कॉलम को छुपा लो, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो 1 में ये विषम संख्या है तो माइनस कर देंगे, -1। ऐसे ही 22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 आ जाएगा। और 1 विषम सम संख्या आ गई, और सम का तो ये ज्यों की त्यों आ जाता है। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अरे ये थोड़ा सा, दूसरी रो पहला कॉलम 2 आएगा, ये 2 है। ठीक है, यहां से समझ लो, इसका दूसरी रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो 2 आएगा, और 2 की ये विषम संख्या है तो माइनस का 2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपकी आ गई। अब ध्यान से समझो जरा, हम इनसे सहखंडों का जो आव्यूह बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, 11 12 21 22, तो 11 4 12 -3 और 21 -2 22 1। अब हम इसका क्या कर देंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए करेंगे तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये इस तरह से था तो इसको इस तरह से बना देंगे, यानी 4 -3। ये इस तरह से था तो इसको इस तरह से कर देंगे, -2 और 1, ये आ गया। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपने इतनी सारी चीज करी। 2x2 की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका ए दे रखा है 1 2 3 4 ये। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। इसमें क्या करना होता है, एडजॉइंट निकालने के लिए इनका तो स्थान चेंज कर दो, इनका क्या कर दो, स्थान चेंज कर दो। 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ गया, और इन दोनों में माइनस लगा दो, इन दोनों में माइनस लगा दो, यानी इनके चिन्ह बदल दो। ये प्लस का 2 है तो -2 कर दो, ये प्लस का 3 है तो -3। निकल गया एडजॉइंट। समझ में आई बात नहीं आई, देख लो आ रहा है 4 -2 -3 1। बहुत सिंपल है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक आ गई। शॉर्ट ट्रिक समझ में आई, क्या है कि इन दोनों के चिन्ह, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल इस तरह से दे रखा है -3 2 और -4 5, ये है। आपको एडजॉइंट ए निकालना है, लो निकल गया। इनके स्थान चेंज कर दो तो -3 की जगह पर 5 आ जाएगा, और 5 की जगह पर -3। इनके चिन्ह बदल लो, ये 2 था तो -2, माइनस के 4 है तो प्लस का 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक भी हो गई। अब 3x3 के वो करते हैं, 3x3 का समझते हैं बिल्कुल 0 लेवल से। चलिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब आपको ये एक आव्यूह दे रखा है, मैंने मान लिया कि भाई ये आव्यूह आपका ए है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले A11 A12 A13 ये निकालने हैं सारे।
तो पहले मैं ये 11 निकाल ले रहा हूँ, ताकि मेरे को भाई वही चीज तो बनानी है, ये 11 12 13 इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 11 कैसे निकलेगा, अब देखिएगा, पहली चीज दिमाग में रखिएगा, -1 की पावर तो ये लाना ही लाना है कि 1 + 1, ठीक है, ये ठीक है डायरेक्टली, क्योंकि ये आप क्या है आगे निकाले तो उसको -1 की पावर लगाएंगे, ठीक है। अब 3/3 के में क्या रूल है, पहली रो पहला कॉलम छुपा लो, पहली रो पहला कॉलम छुपा लो, कितना बच रहा, 3 5 0 1, 3 5 0 1, ये बच रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका रोल सिर्फ इतना है, इस वाली चीज का रोल इतना है कि या तो माइनस लगेगा यहाँ पे या प्लस लगेगा। माइनस कब लगेगा, माइनस तब लगेगा जब यहाँ पर कोई विषम संख्या है इन दोनों को जोड़कर, और प्लस कब लगेगा, यदि यहाँ पे कोई सम संख्या है। तो देखिएगा ये 1 और ये 1, ये कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, वही 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 एक विषम सम संख्या है, यानी 1 और 1 2, 2 एक सम संख्या, सम का मतलब प्लस का। ऐसा क्यों, क्योंकि -1 की पावर 2 करोगे, यानी माइनस मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 से तो कोई लेना देना है नहीं, तो प्लस का लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये और प्लस की चिन्ह को हम दिखाते ही नहीं है, इसलिए मैं दिखाऊंगा ही नहीं, सीधे सीधे लिख दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 1 3 माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा ऐसे ही आपका a 12 करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 कर देंगे, ठीक है, -1 की पावर 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1, ये बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 कैसी है, एक विषम संख्या, और विषम के लिए यहाँ पर सीधे माइनस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2, फिर माइनस, और -2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। भाई -2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूले में माइनस है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। 10 और 2 12, और एक माइनस लग जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा, -12। ऐसे ही आपका a 13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। और पहली रो तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, -2 -2 3 और 0 ही आ जाएगा। अब देखिएगा 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएंगे, 4 एक सम संख्या है तो कोई लेना देना नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 6 आएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा, यानी कि 6। ऐसे ही आपका a 21 लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1, और 2 + 1 हो जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम -1 2 -1 2, और आपका और ये 0 1 0 1, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गए, -1 की पावर 3, 3 एक कैसी है, विषम संख्या है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 1 आएगा, फिर -0, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, ठीक है। और माइनस, अब ये तो खत्म, माइनस की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज हम निकालते चले जाएंगे। a 22 निकालेंगे, चलिए a 22 में यहीं पे निकाल ले रहा हूँ, a 22 -1 की पावर 2 + 2, और दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 - 2 1 - 2 2 1 2 1, देखिए ये छुपा लिया और ये छुपा लिया, ठीक है। तो ये वाले कोने वाले दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा दूसरी रो दूसरा कॉलम ये छुपा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 2 4 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सम संख्या है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 - 2 दूनी 4, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a 22, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। ऐसे ही a 23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 2 + 3 5 हो जाएंगे ना, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो ये छुप गई पूरी, चलिए तो 1 - 1 1 - 1, ये छुप गई और ये छुप गई, और -2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 5, 5 एक कैसी है, विषम संख्या है, माइनस लगा देंगे, ये 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 -2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2,
A23 हो गया। ऐसे ही आपका अब A31, A31 -1 की पावर 3 + 1। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, -1 3, -1 3, 2 5, 3 और 1 4, यानी सम संख्या है -5 -3 दूनी 6। कितना हो जाए? 6 5 11, -11। ऐसे A32 -1 की पावर 3 + 2, और तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 2 2 5, 1 2 2 5। देखिए माइनस आ जाएगा, क्यों? 3 और 2 5 माइनस, 1 की मल्टीप्लाई 5 में 5 माइनस 2 दूनी 4, 4 में से 1, 4 में से 5 में 4 गए 1, और 1 माइनस लग रहा है कि 32। ऐसे A33 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 2 -1 3। तो अब ये 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 पे काम खत्म, 1 मिनट रहेगा 3 माइनस 2 1 2, 1 प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी कि 5। ठीक है, 1 1 किया 3, फिर माइनस 2 1 2, -2, फिर प्लस के 3 और 2 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्या है? सारणिक बनाना है, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो वैसे तो होता है A 11 12 13 इस तरीके से होता है, लेकिन हम यहाँ पर किस तरह से लिखते हैं? हम लिखते इस तरह से हैं, A 11 A 12 A 13, A 21 A 22 A 23। ऐसे ही आपका A 31 A 32 A 33 ये होता है। तो क्या हो जाएगा? 11 12 13, 3 - 12 6, 3 - 12 6। ऐसे ही 21 1 1 22 5 और 23 2, 31 32 33, 31 की वैल्यू -11 और 32 की वैल्यू -1 और 33 की वैल्यू 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, सीख रहे हो ना चीज़ों को। आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चिंता बिल्कुल नहीं करना, इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के अलग से वीडियो बनाऊंगा एडजॉइंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो एडजॉइंट निकालना सीख गए ना आप? चलिएगा, एडजॉइंट 3/3 का सीख गए, 2/2 का सीख गए, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए। चलिएगा, अब नए सवालों को करेंगे। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिएगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।